हम बात कर रहे हैं एड्स की। मैंने आपसे ये कहा था कि भाई जो एड्स हैं वो तो तीन तरह के हमारे पास होते हैं। सर्च एड्स होते हैं जो सर्च इंजन पे नज़र आते हैं, वेबसाइट ऐड होते हैं, डिस्प्ले ऐड जो होते हैं वो वेबसाइट्स पे नज़र आ रहे होते हैं तस्वीर की शक्ल में, इमेजेस की शक्ल में, लंबाई के रूप में। कभी तस्वीर होती है तो कभी हॉरिजेंटल बार होती है, कभी बड़ी होती है तो कभी छोटी होती है। ये वाले जो एड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डिस्प्ले एड्स होते हैं। और एक वीडियो एड्स होते हैं जो वीडियो की शक्ल में आते हैं कि हम यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो खुद से ही एक और वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी और उस पर लिखा होगा स्किप एड, या सम टाइम वो नॉन स्किपेबल वीडियो होगी, यानी हमें पूरी की पूरी देखनी ही पड़ेगी। 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, इवन कुछ लोगों ने तो पूरी घंटे घंटे की लगाई होती है, तो आप उसको थ्रो नहीं कर सकते, लाजमी देखेंगे। ये तीनों तरह के जो एड्स हैं, ये तीनों तरह के एड्स हम गूगल एड से ही कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो एड्स हैं वो आते कैसे हैं? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ ना, सर्च इंजन पर ऐड आ रहा है, तो सर्च इंजन पे ऐड कैसे आता है? हम कुछ ढूंढते हैं तो ऐड आता है ना। मतलब सर्च इंजन में खुद ब खुद तो ऐड नहीं आ जाएगा ना, मतलब मैं गूगल खोलूँ और ऐड आ जाए, ऐसा तो नहीं मुमकिन। मैं गूगल पे कुछ ढूंढूंगा लिख कर तो ऐड आएगा। हाँ, वीडियो में है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ तो वीडियो देखते देखते ऐड आ जाता है, लेकिन वो भी इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट पे जो ऐड आते हैं वो भी इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सर्चिंग की बात हो रही है। तो सर्चिंग के लिए क्या चीज़ यूज होती है? दैट आर कीवर्ड्स। यानी हमने जो एड्स लगाने हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि मेरा गूगल ऐड आना चाहिए गूगल सर्च इंजन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे कहेगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स है, मैं माउस बेचना चाह रहा हूँ, मैं मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, मैं कोर्सेज को सेल कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके कीवर्ड्स को देखना होगा कि भाई उसका जो क्लाइंट है वो लिखता क्या है, मतलब वो गूगल पर जाकर क्या लिखेगा, तो उसका एड ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ आऊँ और अभी हम देखते हैं कि क्या किसी पर कुछ ऐड चल रहा है, अभी पता लग जाता है। तो मैंने सिर्फ लिखा है कमर्शियल किचन्स, इस पर तो कोई ऐड नज़र नहीं आया, मुझे नहीं आया ना। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यही कमर्शियल किचन ना मैं मोबाइल पे लिखता हूँ, मतलब मैंने कमर्शियल किचन वहाँ लिखा तो ऐड नज़र नहीं आया। जी जी, अटेंडेंस लगवा लीजिएगा। अब मैंने मोबाइल पे लिखा है ये नए स्टूडेंट है। ये भी नहीं आते हैं, उस पर तो फिर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। वो डिस्प्ले एड्स तो आएंगे ना, डिस्प्ले एड को तो नहीं ब्लॉक करेगा, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले एड्स को नहीं करेगा। लिख कर देखें, ये आता है ये वाला जो मैंने लिखा है। अच्छा, अब जरा ये देखिए, मैं क्या लिख कर देखिए हमने, अगर नेट चल रहा है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप ये देखो, ये एड्स आ रही हैं जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ गया, लिखा हुआ है ना कि ये वेबसाइट है, इसने एडवर्टाइज किया हुआ है, इस पर लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, तो ये ऐड है। दूसरे नंबर पर ये आ रहा है इको, तीसरे नंबर पर ये आ रहा है, और यही मैंने यहाँ भी लिखा है मोबाइल पे भी। आ रहा है ना, गूगल एड्स आते होंगे, वो दूसरे जो होते हैं ना, वो गूगल एड, जी गूगल एड। अच्छा, अब आप देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने उधर जो ऐड चलाया है ना, तो उधर 3 कोई और है,
जब मैंने मोबाइल पर चलाया ना तो यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है ना उसका ऐड भी नज़र आ रहा है, जो कि डेस्कटॉप पे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने उसे डेस्कटॉप पे रोका हुआ मतलब मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी हुई कि डेस्कटॉप पर दिखाओ। क्यों नहीं दी हुई? इसलिए नहीं दी हुई कि भाई देखो ऐड तो पे है ना, पैसे देके किसी ने क्लिक करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, गेट कोड, गेट अ फ्री कोड, ये लिखा हुआ है। दूसरे पे देखो क्या लिखा हुआ है, यूआरएल ही आ रहा है ना। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, यूआरएल आ रहा है। ये सस्ते ऐड है। जो यूआरएल वाले ऐड होते हैं ये काफ़ी चीप होते हैं, इनके रेट्स बहुत कम होते हैं। और जो कॉल ऐड होते हैं ना वो एक्सपेंसिव होते हैं। वो कॉल ऐड जो होता है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपनी सोफ़ा की सफाई करवानी है या कारपेट साफ़ करवानी है तो वेबसाइट पर जाएगा, वेबसाइट को रीड करना पड़ेगा ना उसको। तो जब हम किसी को कंटेंट रीड करने पे लगा देते हैं तो उस पर कंटेंट कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाते हैं और बहुत रेलिवेंट होते हैं कि भाई कौन सा बंदा है, जो रीड करने वाला बंदा भी तो होना चाहिए ना आगे। फॉर एग्जांपल अगला बंदा जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो रीड करके अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मुझे अब क्या करना है। इसलिए हम जो गूगल ऐड चलाते हैं उसका जो सबसे अच्छा कन्वर्जन पॉइंट होता है वो कॉल ऐड होता है। तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ, मोबाइल पर देख रहा हूँ और मैं अपने ऐड जो चलाऊँ वो ज़्यादातर ऐड्स मैं मोबाइल पर चलाता हूँ। जरा के नीचे कॉल का आ रहा है नजर आपको, कॉल का बटन एंड पे। सो मैंने ये कॉल एड्स चलाए हुए हैं, ठीक है। सो हम कॉल एड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा ऐड यहाँ पर भी आते हैं, ये आपको मैं मोबाइल हाथ में इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता होगा मोबाइल का इंटरफेस समझ में आए। अभी मैं कहाँ पर हूँ, प्लेसेस पर हूँ ना। तो अगर मैंने गूगल ऐड चलाया होगा प्लेसेस का क्या मतलब है कि जितनी भी बिजनेस लोकेशंस हैं, अब यहाँ पर जो आ रही हैं लोकेशंस वो ऑप्टिमाइज्ड लोकेशंस आ रही हैं। लेकिन एक लोकेशन है जो ऑप्टिमाइज नहीं है मगर उसने गूगल ऐड चला लिया तो वो इन ऑप्टिमाइज तीनों से ऊपर आएगी और उसके साथ भी ऐड लिखा हुआ आएगा। बात समझ में आई आपको? यानी उसके साथ ऐड लिखा हुआ आ जाएगा। उसने पैसे दिए ना गूगल को इसलिए वो ऊपर आ रहा है। सो गूगल ऐड सर्च इंजन में भी आ रहा है और गूगल ऐड इस प्लेसेस में भी आ रहा है। ये प्लेसेस की ऑप्शन है ना जहाँ पर बिजनेस लिखा हुआ है, बिजनेसेस आ रही है ना यहाँ पर। सो यहाँ पर भी वो ऐड हमें नजर आने लगा हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था कि गूगल एड्स का पुराना नाम क्या था, गूगल एडवर्ड था। 2000 में ये गूगल ऐड हो गया था, ठीक है। चलो जी अंदर आगे चलते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि सर्च ऐड, अब ये देखिए ऐड सर्च हो कैसे रहा है, कीवर्ड से सर्च हो रहे हैं ना। हमें पहले ये समझना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और गूगल एड्स में हम इन कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं, स्लाइड मैंने खोल दी है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं इसे दोबारा शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए जी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। सिंपली हमने समझना है, कोई ये स्लाइड याद करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमारा काम टोटल प्रैक्टिकल है, सिर्फ आपको कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक शॉर्ट कीवर्ड होता है और एक लॉन्ग। अब कीवर्ड क्या है, सर्च क्यूरीज कीवर्ड है, यानी कि जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो वो सर्च क्यूरी है ना, लेकिन हमारे लिए वो क्या चीज़ है, हमारे लिए वो कीवर्ड है। तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट कीवर्ड और नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग कीवर्ड। आसान था फार्मूला, 3 वर्ड्स पर जो मुश्तमिल होता है वो शॉर्ट कहलाता है और 3 वर्ड से जो बड़ा होता है वो लॉन्ग कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, 3 वर्ड है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, शॉर्ट की कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन, ये भी शॉर्ट में आएगा। और अगर मैं लिखूं कि ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, बड़ा हो गया, अब ये लॉन्ग कीवर्ड में चला गया। सिंपल, पहले तो हमने ये लॉजिक समझ लिया कि एक शॉर्ट कीवर्ड है और एक लॉन्ग कीवर्ड है। अब अगर हम इन कीवर्ड्स की साइंस को समझना चाहें कि भाई इनमें से बेहतर कौन सा है, दो तो पढ़ लिए ना हमने, क्या हमें शॉर्ट को कंसिडर करना है कि हमें लॉन्ग को कंसिडर करना है। अब हमारे पास 2 मोड्स थे, एक एसईओ था और एक एसईएम था, ऐसे ही है। एसईओ क्या थी हमारे पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईएम क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग यानी गूगल एड्स। गूगल एड्स में आकर और एसईओ में जाकर कीवर्ड्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर वहां पर शॉर्ट कीवर्ड को रैंक कराना बहुत मुश्किल काम है एसईओ में, जिन्होंने एसईओ पढ़ा उन्हें पता है ना। लेकिन यहाँ पर चाहे आपका शॉर्ट कीवर्ड है चाहे लॉन्ग कीवर्ड है, उसे ट्रिगर करवाना बहुत ही आसान है।
बल्कि वो इतना ज़्यादा ट्रिगर होगा कि मुझे उसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि भाई गलत ट्रिगर ना हो, गलत जगह पर निशाना नहीं लगना चाहिए हमारा। यानी यहाँ पर शॉर्ट कीवर्ड हो या लॉन्ग कीवर्ड हो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हम कहते हैं भाई शॉर्ट कीवर्ड जो होता है उस पर सर्चेज बहुत ज़्यादा होती हैं और लॉन्ग कीवर्ड पे सर्चेज कम होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन, भाई हर कोई सर्च कर रहा होगा ना, लाहौर में बैठा हुआ बंदा भी कर रहा होगा, कराची में बैठा हुआ बंदा भी कर रहा होगा, फैसलाबाद में बैठा हुआ बंदा भी कर रहा होगा। लेकिन जो लाहौर के लोग होंगे वो क्या सर्च कर रहे होंगे? वो सर्च कर रहे होंगे एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर में क्या होगा? उसमें ये होगा कि सर्चेस कम हो जाएंगी, एकदम होंगी ना। भाई कराची के लोग तो नहीं सर्च करेंगे, फैसलाबाद के लोग भी नहीं सर्च करेंगे, इस्लामाबाद के लोग भी नहीं सर्च करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के लोग नहीं सर्च करेंगे। लेकिन इसमें कन्वर्जन बढ़ जाएगी क्योंकि जो बंदा लाहौर में है उसने एक लंबा कीवर्ड लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि एमडी कैट प्रिपरेशन वाले ने जब लिखा ना एमडी कैट प्रिपरेशन, एंड पे जब उसने देखा कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट आ रहा है ये तो लाहौर का है और वो बंदा कराची में बैठा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो नहीं एडमिशन लेगा ना, यानी उससे लीड जनरेट नहीं होगी ज़्यादा। मतलब एसईओ में हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अच्छे होते थे, यहाँ पर चाहे शॉर्ट कीवर्ड हो या लॉन्ग कीवर्ड हो, एक ही बात है दोनों में। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कीवर्ड के बाद और होता है हमारे पास कि भाई शॉर्ट टर्म कीवर्ड है कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। जैसे हम कहते हैं ना ट्रेंडिंग, कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग हो रही होती है कि भैया आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है, तो जो ट्रेंडिंग वर्ड्स होंगे उनको हम कीवर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर वो हमारी प्रोडक्ट में मैच करते हैं। अब एसईओ के लिए ट्रेंडिंग में हमें प्रॉब्लम ये होता था कि भाई एसईओ कह रही थी कि मैं 4-5 महीने तो रैंक करने में लगाऊंगी, तो हो सकता है इतनी देर में वो ट्रेंड ही खत्म हो जाए। लेकिन जो गूगल है वो तो जब मैंने ऐड लगाना है, जैसे ही ऐड ने लाइव होना है तो कीवर्ड ने काम शुरू कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे करने भी चाहिए। दूसरे कीवर्ड्स कौन से हैं? लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब? एवरग्रीन का क्या मतलब होता है? भाई हर टाइम पर चलने वाले, हर वक्त चलने वाले, उनको हम बोल रहे हैं एवरग्रीन कीवर्ड। तो कहता है ऐसे कीवर्ड जो हर टाइम चलने वाले हों वो एसईओ में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन गूगल ऐड में भी वो ठीक ही रहेंगे आपके। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली दोनों टर्म्स भी हमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चाहे हमारा लॉन्ग कीवर्ड हो एवरग्रीन की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाई लोग एमडी कैट की तैयारी करते हैं, साल भर तो नहीं करते, नहीं करते ना, एक ख़ास टाइम आता है ना जब एंट्री एग्जाम्स होते हैं, जब यूनिवर्सिटी के एंट्री एग्जाम शुरू होते हैं, फिर ही आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी होती है और एग्जाम देना होता है। लेकिन लैपटॉप जो है साल के तौर पर एक साइड टर्म है यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। अब भाई लैपटॉप तो साल भर लोग खरीदते रहते हैं, कभी आप खरीद रहे हो, कभी आपका कोई दोस्त खरीद रहा होगा, कभी कोई ऑफिस का बंदा खरीद रहा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि एमडी कैट जो था वो ट्रेंडिंग में था, शॉर्ट टर्म था, और यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर ये एवरग्रीन में आ रहा है कि भाई ये तो हर टाइम चलता रहेगा। तो हमें ये भी फोकस करना है कि हमारे कीवर्ड्स कैसे हैं। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। भाई ऐसे कीवर्ड्स जिनमें हम कोई प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स में आगे से मुख्तलिफ कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कि आपकी कोई ख़ास प्रोडक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ माउस, तो अगर मेरे कीवर्ड में माउस आ जाता है, माउस प्रोडक्ट आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड है। ये कहाँ पर ज़्यादा चलते हैं? ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। मतलब जैसे द्राज की वेबसाइट है, आप माउस लिखते हो डेल वाईफाई डेल माउस प्राइसेस इन लाहौर, तो सबसे पहले वो ई कॉमर्स की साइट पे जाएगा ना, जो ऑनलाइन सेल करने लगे हुए हैं उनकी वेबसाइट पे जाएगा। मैं द्राज की साइट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? एक पेज खुल जाएगा, उसमें मुझे माउस की एक तस्वीर नज़र आ रही होगी और 2-3 तस्वीरें होंगी इधर कि भाई कौन सी तस्वीर देखनी है देख लो। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी, और नीचे जाऊँगा तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी लिखी होगी। थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा तो ऐड टू कार्ट का बटन भी बना होगा। ऐसे ही है। तो ऐसे कीवर्ड जो होते हैं जो कि ई कॉमर्स साइट पर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब ये फ़र्क है, जैसे मैं एसईओ करने लगा हूँ, किसकी एसईओ कर रहे हैं? हम पीक सॉल्यूशंस की, तो उसके कीवर्ड्स किस तरह के होंगे? और अगर मैं किसी बंदे की दुकान है और उसके बाद 15 चीज़ें हैं या 20 चीज़ें या 100 चीज़ें हैं और वो उन 100 चीज़ों की एसईओ करवाना चाहता है, वो तो अलग-अलग होगी ना। मतलब वो माउस भी बेचता है और वो मोबाइल भी बेचता है,
अब आपको लगता है कि मैंने अगर माउस की एसईओ कर दी तो उसके मोबाइल भी बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। फिर मैं मोबाइल के पेज पर जाकर मोबाइल की एसईओ करूँगा, फिर मैं डाटा केबल के पेज पर जाकर डाटा केबल की एसईओ करूँगा, फिर मैं पावर बैंक के पेज पर जाकर, और हर किसी के कीवर्ड्स भी अलग अलग होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं नॉर्मल, जैसे पीक सोल्यूशन की होगी या दस्तगीर इंजीनियरिंग की होगी, ये तो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स है ना, ये सोफा कारपेटिंग वाली है, ये तो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, ये सेलिंग वेबसाइट्स तो नहीं है। तो इनके तो कीवर्ड्स हो सकते हैं कि भाई वो मुझे कहते हैं मेरे 5 कीवर्ड्स हैं, 7 कीवर्ड्स हैं, 10 कीवर्ड्स हैं, 15 कीवर्ड्स हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसके कीवर्ड्स तो डिपेंड करेंगे इसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, वो फी सेंटर में कोई चीज़ बेचता है, उसके पास मैं कहता हूँ 500 प्रोडक्ट्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका 500 प्रोडक्ट्स की एसईओ होगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि उसको भी मैं जब रेट दूंगा तो मैं किस तरह रेट दूंगा? प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एसईओ का रेट दूंगा। वैसे कहूँगा हाँ भाई इतनी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की एसईओ करने के मैं इतने पैसे लूँगा आपसे। वैसे नहीं कहूँगा पूरी वेबसाइट की एसईओ भाई 1 लाख में कर दूंगा, 2 लाख में कर दूंगा। मैं वैसे कहूँगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट्स कितनी है और आप मुझे बताएंगे कितनी प्रोडक्ट्स को इकट्ठे शुरू करवाने हैं आपने। मिसाल के तौर पर मुझे कहता है भाई मेरी 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर वो मुझे 500 प्रोडक्ट्स कहेगा और मुझे कि सबकी इकट्ठी एसईओ शुरू कर दें, तो लाजमी बात है मैं जब शुरू करूँगा टाइम लगेगा ना उसमें, तो मैं पैसे भी उसके उतने ही मांगूंगा। तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि भाई आप यूँ करो कि पहले अपनी जो आपकी हॉट प्रोडक्ट्स हैं ना, जो आपको लगता है बहुत बिकने वाली प्रोडक्ट्स हैं, होंगी 40, 50, 10, 15, वहाँ से शुरू करो। पहले हम उनकी एसईओ करते हैं, जब उनकी एसईओ कर लेते हैं ना फिर दूसरी पे, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे चलो। अगर मुझे कहेगा नहीं जी आप सबकी इकट्ठी शुरू करें, मैं इट्स ओके भाई, वैसे आपका पैकेज जो बन रहा था वो 30-40 में से शुरू कर लेते हैं हम, ऐसे आपका पैकेज 7-8 लाख रुपए का बनेगा भाई, इतनी सारी प्रोडक्ट्स की एसईओ इकट्ठी करा रहे हो, तो आपने ये पेमेंट करनी है, ये कर लें। वो खुद ही कहेगा फिर कि जी ये मेरी ये बिकने वाली प्रोडक्ट्स ही हैं, आप पहले इनकी एसईओ कर लो, ठीक है। या मुझे लग रहा है पीछे से तार खेल रही है। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं सिर्फ कीवर्ड्स के मुतालिक आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने जब एड्स बनानी है हमने कीवर्ड लिखने हैं, तो जब तक हमें कीवर्ड की साइंस का नहीं पता होगा हम कैसे लिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ आ गया? जियो टारगेटेड कीवर्ड। इसका क्या मतलब होता है भाई? ऐसा कीवर्ड जो लोकेशन को टारगेट कर रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मेरा क्लाइंट है जो लाहौर में है। अब मैं अपने मोबाइल पे कुछ सर्च करता हूँ ना, तो अगर इसका गूगल मैप में कुछ आगे पीछे गड़बड़ हुई हो तो आपके मोबाइल पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आती ना। कभी वो इस्लामाबाद को पिक करके बैठा होता है, कभी वो कराची को पिक करके बैठा होता है। तो जैसे मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो क्या होगा? मेरे मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से सर्चिंग आएगी। तो अगर मैं ये लिखूँ, आम लोग जो होंगे लाहौर में बैठे हुए बंदे होंगे वो लिखेंगे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, फिर क्या होगा? बेशक उसकी लोकेशन में लाहौर नहीं भी होगा तो लाहौर की सर्चेज हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है भाई जियो टारगेटेड कीवर्ड भी आपके होने चाहिए जिनके अंदर आपकी लोकेशन आ रही हो। या मैं ये कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पर मेरा माउस खराब हो गया, मैं कहता हूँ वाईफाई माउस शॉप नियर मी। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि भाई इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स ये लोअर माल के आ रहे हैं, तो इसके करीब करीब कौन सी शॉप है जहाँ से मैं माउस खरीद लूँ, तो गूगल मुझे वो दिखा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने सर्च करना था उसने क्या किया? जियो टारगेटेड कीवर्ड यूज़ किया, लोकेशन वाला कीवर्ड यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी ये वाले कीवर्ड्स को यूज़ करना है। हो रहा कहते हैं। अच्छा इसको छोड़ दें, ये एसईओ से रिलेटेड है, ठीक है। जब एसईओ पढ़ेंगे ना उस वक्त देखेंगे, जिन्होंने एसईओ पढ़ी हुई है उनको पता है। ये मैं आपको पता है ना, दोबारा स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, याद है ना? एसईओ में भी पढ़ी थी ना, लेकिन आज हम इसको पढ़ रहे हैं। इंटेंट क्या है हमारी? गूगल ऐड। आज हमने गूगल ऐड की इंटेंट से निपटना है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स भी होते हैं कुछ, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे होते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड में 3 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, एक को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, और एक को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल का मतलब क्या है कि ऐसे कीवर्ड जो कि इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं सिर्फ। कमर्शियल का क्या मतलब है? जिसमें बायर की कंटेंट शामिल है, कंसेंट है कि उसे परचेज करना है। जैसे मैंने अभी कहा ना भाई बेस्ट वाईफाई माउस शॉप नियर मी। अब मैं जब ये वाला कीवर्ड लिखूंगा मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो नहीं लिख रहा ना, मेरी इंटेंट क्या है कि मुझे माउस चाहिए। तो जब मेरे पास दराज की वेबसाइट खुलेगी तो मैं क्या करूँगा? वहाँ जाके ऑर्डर भी प्लेस करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इंटेंट क्या हो गई? यहाँ पर ट्रांजैक्शनल भी हो गई, यानी एक इंफॉर्मेशनल है। इंफॉर्मेशन में क्या है? जैसे आप लिखते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईएम,
व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना इसमें। लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा अगर मुझे माउस खरीदना होगा तो मैं लिखूंगा व्हाट इज वाईफाई माउस, ये तो कभी भी नहीं लिखूंगा। मैं तो लिखूंगा वाईफाई माउस शॉप्स नियर मी, मैं लिखूंगा बेस्ट प्राइसेस फॉर वाईफाई माउस, मैं लिखूंगा डेल माउस प्राइसेस इन लाहौर। अब यहाँ पर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, यहाँ पर हर जगह मैं क्या पूछने लगा हूँ उससे, हर इंफॉर्मेशन में मैं उससे एक ही रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ कि मुझे ये बाय करना है भाई, मेरी इंटेंट इस वक्त खरीदने की है। जो खरीदने की इंटेंट होगी वो दो तरह की इंटेंट में जाएगी, कमर्शियल में और ट्रांजैक्शनल में। पहले वो कमर्शियल होगी, कमर्शियल में जाकर आप सब कुछ देखोगे, उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देखोगे, तस्वीर देखोगे भी क्या प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, फिर जब ऐड टू कार्ट करोगे तो आपकी ट्रांजैक्शनल हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, हाँ इसीलिए आता है ना। और अगर फॉर एग्जांपल आप दराज से अच्छी एसईओ कर लो और आपकी अपनी आपकी शॉप है, आप गेमिंग माउस सेल कर रहे हो, लेकिन आपने एसईओ ज़्यादा चीज़ कर ली है दराज से, तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी और दराज के नीचे आएगी। ठीक है, चलो जब नीचे आए, और ये हो गया ना इन्फॉर्मेशनल, पता लग रहा है ना इन्फॉर्मेशनल का क्या मतलब होता है कि व्हाट इज लेमन ग्रास, मतलब इस तरह की कोई बंदा क्यूरी देगा तो ये इन्फॉर्मेशनल होगा। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये कमर्शियल है। चलो अब नीचे आ जाते हैं। कीवर्ड मैच टाइप, अब ये वाला वो चीज़ थी जो शायद मैंने आपको एसईओ में नहीं थी पढ़ाई। मैंने कहा था कि ये भाई कीवर्ड ये रिलेटेड है गूगल एड से, इसलिए नहीं थी पढ़ाई। कीवर्ड मैच टाइप्स जो है ना, ये इंप्लीमेंट होती हैं सिर्फ एसईएम के ऊपर, ये एसईओ पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। यानी कि ये मैच टाइप बिलोंग करती हैं किससे, गूगल एड से। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ क्या है। तीन तरह के मैच हैं सिंपल से। एक मैच को कहते हैं ब्रॉड मैच, एक मैच को हम बोलते हैं फ्रेज मैच, और एक मैच को हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। नाम से ही में अंदाजा हो रहा है, ब्रॉड का मतलब क्या, ओपन है। अब मिसाल के तौर पर मेरा कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है, एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर, और मैंने इस कीवर्ड को सेट किया हुआ है ब्रॉड। ब्रॉड सेट करने का मतलब क्या है, इसको मैं नोटपैड में दिखाता हूँ। भाई क्या हो गया, आगे इधर मैं अपना कीवर्ड लिख लूँ तो मैंने अभी आपको बताया। अब ये वाला कीवर्ड मैंने सेट कर दिया ब्रॉड, पहले मैं कह रहा हूं मैंने इसको सेट कर दिया ब्रॉड। ब्रॉड का क्या मतलब है, ब्रॉड का ये मतलब है कि कोई भी बंदा जब कोई गूगल ऐड लगाओ तो कोई भी बंदा कुछ सर्च कर रहा हो तो मेरी सर्च क्यूरी में से कोई वर्ड भी उससे मैच कर जाए तो मेरे ऐड को ट्रिगर कर दो। ट्रिगर का मतलब पता ना, गन में से भी ट्रिगर निकालते हैं तो गोली चल जाती है ना, तो इसका मतलब अगर ट्रिगर हो जाएगा का मतलब मेरा ऐड चल पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ यही तो गड़बड़ बताने लगा, उसके अंदर क्या गड़बड़ है। इसको तो ठीक है ना, ये तो गलत ट्रिगर नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक ट्रिगर हुआ। एमडी कैट प्रिपरेशन भी ठीक ट्रिगर हुआ है ना। अगर कोई बंदा ये लिखे बेस्ट पिज्जा ओवन इन लाहौर, अब तो गलत हो गया, लेकिन इन लाहौर है ना, इसमें ट्रिगर हो गया। अच्छा, प्रिपरेशन के साथ कितनी सारी प्रिपरेशन हो सकती हैं, कोई एक प्रिपरेशन बताएं। जैसे कोई बंदा लिखते हैं आइट्स प्रिपरेशन इन लाहौर, फिर ट्रिगर हो गया भाई, वर्ड आ रहा है, ब्रॉड जो किया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब होगा क्या, इसका मतलब ये है कि वो मेरा, चलिए दूसरा कीवर्ड लें। दूसरा कीवर्ड क्या है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब ये भी ब्रॉड है। अब एक बंदा लिखता है कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, अब वो जो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाला ऐड था उसको फोन चला गया कि भाई मुझे अपनी गाड़ी वॉश करवानी है, आप आ जाएंगे हमारे घर, तो वो तो नहीं कर रहा ना गाड़ी वॉश। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कारपेट प्राइसेस इन लाहौर, फिर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड को बड़ा देखना पड़ेगा, हमें सोच समझ के ब्रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ ये ब्रॉड है मेरा,
इसमें थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया, क्या हुआ, कुछ बेहतर हो गया, वर्ड छोटे हो गए ना, कम हो गए ना वर्ड्स। अब एम्प्टी कैट लिखूंगा तो मेरा ही ऐड आएगा, कोई बंदा प्रिपरेशन तो नहीं लिखेगा ना अकेला। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो अकेला प्रिपरेशन नहीं लिखेगा तो हर दफा एम्प्टी कैट प्रिपरेशन ही लिखेगा, वो ये भी तो लिख सकता है, लिख सकता है ना। मैं वो आइल्स प्रिपरेशन भी तो लिख सकता है। फिर मेरा ऐड गलत क्लिक हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं गूगल ऐड में जाऊंगा और मैं अपने ऐड को देखूंगा चलता हुआ कि भाई कौन सी सर्च क्यूरीज है, ये सब कुछ आएगा। गूगल ऐड का ऐप इंस्टॉल करेंगे आप, ये सब कुछ आपको नजर आएगा कि किन क्यूरीज के अगेंस्ट आपका ऐड आ रहा है। तो मुझे पता लग रहा होगा कि भाई आइल्स प्रिपरेशन का भी 10 इंप्रेशन लगे थे और उस पर भी क्लिक हुआ हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाकर देखूंगा कि भाई ये आइल्स कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें। मतलब ये जब सर्च क्यूरीज दिखाएगा ना, मुझे पहले क्या दिखाएगा, पूरी क्यूरी दिखाएगा, फिर मुझे दिखाएगा इस क्यूरी में कौन से वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब जब मैं वर्ड्स चेक कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से वर्ड्स नजर आएंगे, आइल्स भी नजर आएगा और प्रिपरेशन भी नजर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, आइल्स को पकड़ के नेगेटिव कर दूंगा। समझ में आई नेगेटिव कीवर्ड, यानी नेगेटिव कीवर्ड का क्या मतलब हुआ। अब ये एसईओ के लिए नहीं है, ये सब कुछ गूगल ऐड के लिए। अब जब मैंने उसको नेगेटिव कीवर्ड कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो आइल्स है ना, ये मेरी प्रोडक्ट के लिए आइंदा से इस पर क्लिक नहीं करना। लेकिन उस वक्त तक तो ट्रिगर्स होंगे ना हमारे पास कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि ब्रॉड कीवर्ड लेकर चले, ऐसे ही है। और अभी आपको एक और कीवर्ड के मतलब भी पता लगा, नेगेटिव इज नॉट अ कीवर्ड, ये टाइप है जिसे हम बताते हैं कि क्या। देखिए मैं कहता हूँ मेरे पास कीवर्ड है, वो उसकी दो ही तरह से मेरे लिए वर्थ हो सकती है। या तो वो कहूँगा मैं कि वो कीवर्ड मेरे लिए पॉजिटिव है, या मैं कहूँगा कि वो कीवर्ड मेरे लिए नेगेटिव है। अगर वो मेरी वजह मेरे प्रोडक्ट्स पे ट्रिगर करता है तो मैं कहूँगा भी मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर वो मेरी प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरों की प्रोडक्ट्स पे ट्रिगर करता है तो मैं क्या कह दूंगा उसको, नेगेटिव कीवर्ड। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड है। पॉजिटिव कीवर्ड तो हम किसी को नहीं कहते, नेगेटिव कीवर्ड उसको कहते हैं जो हमारा ना हो। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी टाइप क्या, जरा देखें। ये तो पता लग गया ब्रॉड मैच। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। जब आप देख रहे हो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ना चीज़ों को, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, बेहतर करने लगा हूँ अपनी ब्रॉड मैच को। तो कहता है भाई इसमें क्या है, मैक्सिमम रीच। भाई रीच तो बढ़ेगी ना, जब वर्ड्स इतने सारे हैं, इस रीच का कुछ लेना है हमें, नुकसान ही होगा ना। जो एडवर्टाइजर, जो मेरा क्लाइंट होगा उसकी तो चीखें निकलेगी ना। अगर उसने डेली बजट 1000 रुपया रखा और उसको टोटल कॉल आई 20 और उसमें से 17 कॉल सारी गलत ही आ गई, तो उसके पैसे तो ज़ाया हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पे काम बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, कहता है भाई इसमें ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा। बेहतर किससे होगा, ब्रॉड मैच से थोड़ा सा बेहतर होगा कि आप इसको मॉडिफाई कर देंगे, देख देख करके गलत ट्रिगर जो हो रहे थे आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रखेंगे ब्रॉड ही। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्रेज मैच। फ्रेज मतलब क्या होता है, पूरा एक फ्रेज। अब वो कहता है कि मैं पूरे का पूरा फ्रेज मैच किया करूँगा, यानी ये ब्रॉड से थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन फ्रेज में आकर फिर कुछ गड़बड़ होगी हमारे साथ। अब ये लिखना कैसे है, जरा ये भी समझ लो, लिखने का क्या तरीका है। देखें, अगर मैंने लिखा ना एमडी कैट प्रिपरेशन, ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रॉड मैच लिखा मैं क्या सिर्फ मैंने टाइप कर दिया एमडी कैट प्रिपरेशन, तो ये क्या है, ये ब्रॉड मैच लिखने का तरीका है। अगर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, आपको पता है मैंने क्या किया, डबल कोटेशंस लगा दी, इसका मतलब है ये क्या बन गई है, फ्रेज मैच। अब वो ये कहता है ये पूरा फ्रेज जहां पर होगा मैं उसी को ट्रिगर करूंगा, लेकिन इसमें भी वो कुछ ब्रॉड के करीब चला जाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी गलत ट्रिगर्स होते हैं। अच्छा, तीसरा कौन सा है हमारे पास, अब ये तीसरी ब्रैकेट, अब वो एक और लगा दिया, ये क्या है, इसे कहते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है कि भाई कोई बंदा ये लिखेगा तो ही ट्रिगर करना है ऐड मेरा, अदरवाइज नहीं करना। ये सबसे अच्छा तरीका हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स क्या लिखने वाले हैं। आपको सही कीवर्ड्स तक पहुंचना पड़ेगा ना इसके लिए। अगर आप गलत कीवर्ड्स के साथ इतना लिमिटेड हो जाएंगे तो इसका मतलब है क्यूरीज जनरेट होनी कम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो ये क्या है, एमडी कैट प्रिपरेशन। अब कोई और प्रिपरेशन इसके साथ नहीं चलेगी। अलबत्ता जो गूगल के लेटेस्ट एल्गोरिथम है उसके मुताबिक गूगल हमें ये कहता है कि भाई मैं लोगों की इंटेंट भी देखता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एमडी कैट प्रिपरेशन। अगर कोई बंदा लिखेगा ना एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, तो उस पर ही मेरा ऐड ट्रिगर कर जाएगा, हालांकि इस पर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन नहीं लिखा हुआ,
मगर एमडी कैट प्रिपरेशन वाले की इंटेंट और एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन वाले की इंटेंट एक ही है ना, दोनों ही इम्तिहान की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो गूगल का नया एल्गोरिथम ये कहता है कि मैं लोगों की इंटेंट को देखकर भी आपके कीवर्ड्स को ट्रिगर करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरा एक कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग, उसको भी मैंने क्या किया हुआ है, उसको भी मैंने ब्रैकेट लगाई है, मतलब क्या किया हुआ है, एग्जैक्ट मैच किया हुआ है। तो अब एक बंदा घर में बैठा हुआ कोई है, वो लिखता है सोफा सफाई, अब देखो क्या लिखा है, सोफा सफाई। अब गूगल को पता लग जाएगा कि भाई उसको पता है कि क्लीनिंग का मतलब सफाई है, तो वो क्या करेगा, फिर मेरे इस एग्जैक्ट मैच को ट्रिगर कर देगा। समझ में आई बात की? यानी इंटेंट को गूगल अब बहुत स्ट्रांगली देख रहा है, लोगों की इंटेंट को। मतलब अब ऐसे नहीं है कि भाई ये रिजर्व कीवर्ड्स ही हैं जिनकी बेस पर आपने ट्रिगर करना है, वो ये देखता है कि यूजर की इंटेंट क्या है और यूजर की इंटेंट के करीब तरीन आपका कीवर्ड कौन सा है, उस कीवर्ड को वो ट्रिगर कर देगा। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमने जब कीवर्ड्स बताने होंगे उसको, मतलब मैं उसको 20 कीवर्ड्स बता रहा हूँ, 25 कीवर्ड्स बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जो उसे कीवर्ड्स बता रहा हूँ उसको या तो ब्रॉड होना है या फ्रेज होना है या एग्जैक्ट होना है, ठीक है। तो ब्रॉड करके तो नुकसान ही उठाएंगे शुरू में, मतलब पहले ही दिन आपका ऐड चलेगा तो आपका जो क्लाइंट होगा, बेटा ये बंद कर दो, इसी चल रहा है, बंद कर दो। इसका मतलब अभी गूगल ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझ में आया कि भाई सब मैं जो ऐड चलाता हूँ ना, मोस्टली मैं कीवर्ड जो है, मोस्टली मतलब 80 to 90% कीवर्ड्स मैं कौन से रखता हूँ, एग्जैक्ट। और अभी मैंने सिर्फ 10% दूसरी ऑप्शन दी होती है, उसके बावजूद वो जो क्लाइंट है उसकी चीखें कभी कभी निकलती हैं, वो कहता है मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए गलत किस्म के, रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, फिर मैं उनको बिल्कुल ही रोक देता हूँ। अच्छा, अब जरा एक साइंस और समझते हैं इसके साथ, वो क्या है, वो ये है कि मेरा कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन के साथ कोई और कीवर्ड बनाए जरा, शाबाश, कोई सा भी बना दो कि गूगल पे कोई बंदा प्रिपरेशन के साथ सर्च करे तो क्या बन सकता है, ये तो इन्हीं का ही है ना, ई कैट तो इन्हीं का ही है ना, मतलब ई कैट एंट्री एग्जाम तो इसी के साथ है, कोई और प्रिपरेशन कर लो। अब आइट्स ना करना, मैं जरा आपसे सोच रहा हूँ कि आप ही कुछ बताएं। गुड, बीकॉम प्रिपरेशन लिख दिया उसने। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि प्रिपरेशन तो ठीक है, बीकॉम गलत है बीच में से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, इस बीकॉम को पकड़ना है और इसको मुझे क्या करना है, शाबाश, क्या करना है, नेगेटिव करना है। मैंने क्या कर देना है इसको कि भाई ये नेगेटिव है, ये मेरा कीवर्ड नहीं है, इसको ना करो। यहाँ पे कोई बंदा लिखता है फ्री एमडी कैट प्रिपरेशन, तो हम तो पैसे लेके करवाते हैं भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्री का, भाई हमारे कॉलेज में कोई कोर्स फ्री नहीं होता, भाई किसी के कॉलेज में भी कोई कोर्स फ्री नहीं होता है ना, इसका मतलब है ये भी नेगेटिव हो गया। लेकिन अभी हमें साइंस ये समझनी है कि हमने इनको जो नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने की हमारे पास कौन सी साइंस होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी साइंस थी, पॉजिटिव कीवर्ड बनाने के लिए हम कौन सा तरीका यूज कर रहे थे, कह रहे हैं, खुल के बोले, नहीं इंटेंट को छोड़ दो, तरीका क्या था हमारे पास, हम कहते थे ब्रॉड, हम कहते थे फ्रेज और हम कहते थे एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम जब कीवर्ड को पॉजिटिव कर रहे थे तो ये कह रहे थे ना, और मैंने कहा था कि जो सबसे अच्छा पॉजिटिव कीवर्ड बनता है वो किससे बनता है, एग्जैक्ट से। अब हमने नेगेटिव कीवर्ड बनाने, अब अप्रोचेज हमारे पास फिर वही तीन है, ब्रॉड, फ्रेज और नेगेटिव ओ एग्जैक्ट। क्या ख्याल है, अब कौन सी अप्रोच पे जाना चाहिए, ब्रॉड पे जाना चाहिए ना जी, बाकी लोग बताओ, एग्जैक्ट पे जाना चाहिए, एग्जैक्ट, चलो सारे ही एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वज़ीर आज़म बन गया पाकिस्तान का, है निगरान वज़ीर आज़म का मसला हल हो गया है ना, एग्जैक्ट को बना देते हैं, एग्जैक्ट को ज़्यादा वोट मिल गया। उस स्टूडेंट ने सही बताया, क्या बताया था, ब्रॉड। देखें फ्री एक वर्ड है, अगर ये फ्री बार बार आना शुरू हो गया, बार बार आएगा, बार बार आ रहा है ना ये,
तो इसका मतलब अगर मैंने इसे एग्जैक्ट कर दिया हो तो मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि बस ये यहीं आएगा और कहीं नहीं आने वाला है। ब्रॉड का मतलब है, कहता हूँ भाई जिसके साथ भी फ्री लगा हो ना उस कीवर्ड को ट्रिगर नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बंदा फ्री लिखेगा ना किसी भी टर्म के साथ और गूगल उससे मेरे ऐड ट्रिगर करने की कोशिश करेगा तो वो देखेगा भाई ये फ्री को तो इसने नेगेटिव किया हुआ है और किया भी ब्रॉड में हुआ है, मैं इसको नहीं करूँगा। यानी आपने जब अपने किसी एक वर्ड को नेगेटिव करना हो तो सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है, ब्रॉड की अप्रोच है। लेकिन जब आपने अपने किसी वर्ड को अब ट्रिगर करवाना हो तो सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, एग्जैक्ट है। और जो बीच वाली अप्रोच है ना वो मीडियाकर अप्रोच है। कौन से वाली, फ्रेज अप्रोच। उसमें आपके रॉन्ग क्लिक्स होने हैं, कम होने हैं, लेकिन रॉन्ग क्लिक्स उस पर भी होंगे। लेकिन एग्जैक्ट मैच पे आपके पास रॉन्ग क्लिक्स। लेकिन असल समझने वाली बात यह है कि जब हम अपने नेगेटिव कीवर्ड को टारगेट करें तो कैसे करना चाहिए, ब्रॉड करके करना चाहिए, ताकि भाई वो किसी कॉम्बिनेशन से भी अटेम्प्ट ना हो। अगर मैं उसे एग्जैक्ट करूंगा तो मैं उसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से रोक रहा हूँ सिर्फ, लेकिन जब मैं उसे ब्रॉड कर रहा हूँ तो मैं उसे किसी भी कॉम्बिनेशन से रोकने लगा हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। ठीक हो गया, ये चीज हमने समझनी थी, असल में समझ में आ गई हमें, फाइन। अब कीवर्ड्स बनाने कैसे हैं हमने, आप सबको मैंने ads.google.com, ठीक है, सीधा सीधा गूगल ऐड में जाने का तरीका ads.google.com, ठीक है ना, लिख दिया मैंने। साइन इन करो, ये मेरे एड्स अकाउंट एक बने हैं, 20 ऐड अकाउंट बन सकते हैं, हाँ 20 ऐड अकाउंट हम बना सकते हैं अपने एक जीमेल में। गूगल 20 को सस्पेंड भी कर सकता है, अगर उसको पसंद ना आए हमारे अकाउंट तो सस्पेंड भी कर सकता है। सबसे पहले तो एक चीज़ तो आप वो सीख लें जो मैंने किया है, जो मैंने कल बैठ के सब लोगों को दिया है ना राइट्स। मैं कह सबसे पहले तो हमें वो तरीका आना चाहिए। वो क्या तरीका है, जैसे आपके पास गूगल ऐड अकाउंट है ना, आप चाहते हो अपने साथी को भी दे दो अपने ये ऐड अकाउंट, तो कैसे देना है, एक्सेस कैसे देना है किसी दूसरे को। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिन। अगर यहाँ एडमिन नहीं होगा ना तो यहाँ सेटिंग होगा। मैं क्या, अगर यहाँ एडमिन नहीं होगा तो यहाँ सेटिंग होगा। ये एडमिन लिखा हुआ है, मैं एडमिन पे गया और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। और अगर आपने अपने गूगल ऐड अकाउंट का नाम रखना हो, जैसे आप देखते हो मैंने एक का नाम पीक सोल्यूशन रखा हुआ है, एक का नाम स्टूडेंट्स वाला रखा हुआ है, ऐसे ऐड अकाउंट भी नजर आ रहे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, तो हमने यहाँ जाके नाम रखना है प्रेफरेंसेस में। ठीक है, फिलहाल हम देख रहे हैं ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी। देखो आ रहे हैं ये जिन जिन ने एक्सेस लिया हुआ है वो सारे लिस्ट में आ रहे हैं। ये तो बहुत सारों को मैंने दे दिया, नहीं अभी 10-11 को दिया हुआ। अभी भी ये कुछ लोग हैं, इनमें से आप में से भी कोई है कि नहीं है, हाँ आप में से तो नहीं कोई इसमें से। ये 8 अगस्त को मैंने दिए, लेकिन ये कोई और क्लास है मेरा ख्याल है ना, आपकी क्लास नहीं है ना, आप ही की है, तो काफ़ी सारों ने भी नहीं लिए हुए। इसका मतलब है लिस्ट में आ रहा है ना, इसका क्या मतलब है, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, अवेटिंग रिस्पांस, यानी उसने अभी तक रिस्पांस नहीं किया जिसको मैंने परमिशन दी हुई है। वो जीमेल पे जाकर एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से वो निकल जाएगा और वो नीचे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा। फिर मेरी चॉइस है, जब मेरा दिल करेगा मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक नया बंदा ऐड करना है, जैसे आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे और फिर क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर आकर मैं ईमेल दे दूँगा, मेरे पास एक ईमेल है ना, उसी को ऐड कर लेते हैं इसमें। कौन सा था, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज वाला, चलो फ्री कंप्यूटर। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका भी बता दूंगा ताकि सबको पता लग जाए प्रैक्टिकली कि कैसे आपने उस तक पहुँचना है। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज 123@gmail.com। ये मैंने क्या किया, लिख दिया जी मैंने। उसके बाद क्या कहता है, क्या बनाना, क्या आपने ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब है कि मैं आपको कहता, सपोज मैंने कारपेट वॉशिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ आप सबको ऐड करता हूँ तो आप देख लो जरा, उसको एनालिसिस करनी है तो कर लो। तो आप सबके पास रीड ओनली एक्सेस होगा, आप कुछ कर नहीं सकते, देख सकते हो आप पूरा ऐड। और स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि भाई आप प्लानर भी यूज़ कर लोगे, आप गूगल एड्स भी यूज़ कर लोगे, लेकिन आप क्या यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला काम जो मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ,
परमिशन रिमूव कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकते। अगर आपको ये काम भी करवाना होगा तो फिर आप क्या करोगे, एडमिन बना दोगे। सो मैंने आप सबको स्टैंडर्ड बनाया हुआ, देखें क्या नहीं हो सकता, ये नीचे लिखा हुआ है, ये वाला काम नहीं हो रहा ना सिर्फ, बाकी सारे काम उसमें अलाउ है। देखें अब मैं क्या करूँगा, सेंड इन्विटेशन, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एडमिन बना दूँ, मेरा ही है ना। अब क्या होगा, ये लाजमी होगा, और 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपने ऑन करनी है, और जिसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगी, ये भी उसने ज़हन में रखना है, जिसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगी उसने ये भी ज़हन में रखना है कि वो यूज़ नहीं कर सकता इसको। जब भी गूगल ऐड में जाओगे वो आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन पहले ऑन हो जाएगा। क्या करूँ, कंफर्म, अब ये मुझे मैसेज आएगा मोबाइल, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, ये देखिए मेरे मोबाइल पे आ गया, यस ये कनेक्ट हो रहा है मेरा। यहाँ से मैं अलाउ करूँगा तो ये है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। गूगल ऐड अकाउंट डेंजरस अकाउंट है ना भाई, यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो, तो वो आपको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के बगैर अलाउ ही नहीं करेगा कोई अकाउंट। चलो चला गया इनविटेशन, देखिए स्क्रीन पर मैंने उसको वेरीफाई किया तो उसने इनविटेशन भेज दी। अब जरा देखिए इनविटेशन कहाँ गई है, वहां भी देख लेता हूँ, ये जहां मैंने भेजी है ना उस अकाउंट को खोलता हूँ। देखें जरा आ गया कि नहीं आया। अब आपने क्या करना है, ये मैं वो प्रोसीजर बता रहा हूँ जो आप लोगों ने घर में जाके इसको यूज़ करने के लिए करना है। अगर किसी से नहीं हो रहा तो ये मैं जीमेल पे जाऊँगा अपनी, और ये काम मोबाइल से नहीं करना, लैपटॉप से करना है या डेस्कटॉप पीसी से करना है। आ गया मुझे मैसेज, देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद कहता है कि हाँ भाई आ जाओ गूगल ऐड पे। हाँ अब वो मुझे कह रहा है गूगल ऐड पे आ जाओ, और कह रहा है आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया किसी ने, एक्सेप्ट किया मैंने। जी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन साइन इन टू गूगल एड्स, सिलेक्ट योर नोटिफिकेशन एंड क्लिक टू कंटिन्यू, यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स, फाइन। ये गूगल ऐड कह रहा है कि भाई मैं आपको भेजा करूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी भी भेजा करें, अच्छी बात है, मुझे अपडेट्स मिलती रहे। ऐसे आना है आपने गूगल ऐड, ठीक है, जीमेल होना चाहिए आपका लॉगिन, बस आ गया मैं उसी गूगल ऐड अकाउंट में। अब मैं भी चाहूँ तो मैं भी ये सारा काम कर सकता हूँ जो मैंने अभी वहाँ से करवाया, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया ना, ठीक है, तो मैं यूज़र बना सकता हूँ, आप लोग ऐड बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको मैंने परमिशन दी है। ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे आओ, देखिए अब क्या होता है, क्या कह रहा है भाई ऐड करो, ठीक है, फिर वही काम मैं कर सकता हूँ ना आगे से सारे। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं चाहूँ तो आप में से किसी को एडमिन बनाकर ये काम उससे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी तरह जाए एडमिन में वापस, और ये क्या लिखा था प्रेफरेंसेस, ये देखिए अकाउंट का नाम आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ अगर आपको नाम चेंज करना होगा, अगर आप अपना कोई गूगल ऐड अकाउंट बनाओ तो इस जगह पर आकर आपको उसका नाम तब्दील करना है। आपके अकाउंट में कम से कम मिनिमम, मैंने कहा था ना प्रीवियस क्लास में बताया कि मिनिमम 600 ऐड करते हैं हम, तो आप 1000 का बैलेंस रखें, बस देना इन्हें कुछ नहीं है हमने। ऐड अकाउंट मैंने अगर यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने पैसे पे कर रहा हूँ, पे नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक ऐसा अकाउंट बता रहा हूँ जिसमें पैसे पड़े हुए हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपसे कहते हैं कि भाई ये फ्री चीज़, ये टूल फ्री है, इसको यूज़ कर लें, लेकिन महीने के बाद हमने इसे चार्ज करना है, तो आप हमें अपना कोई पेमेंट मेथड ऐड कर दें। अब वो पेमेंट मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे पड़े हों, बेशक आप उसमें अकाउंट बनाएं और उसके बाद पैसे विड्रॉ कर लें वहाँ से,
मतलब अकाउंट बनाते हुए पैसे रखें, उस वक्त उसने पैसे नहीं काटने हैं, उसने पैसे कब काटने हैं? आफ्टर 30 डेज। तो जब 30 दिन होंगे आप उस अकाउंट में से पैसे निकाल लो। तो एक किस्म का आपने क्या किया, फ्री यूज़ कर लिया उसको 1 महीने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हमें और चीज़ क्या करनी है? उसके बाद अगली चीज़ हमें वो करनी है, वो चाहिए हमें कीवर्ड प्लानर। ये क्या लिखा हुआ है जी? टूल्स। टूल्स के अंदर लिखा हुआ है प्लानिंग। अब देखो ना, मैंने आपको इसका एक्सेस इसलिए दिया है कि आप लोग हवा में तीर ना चलाएं, इसलिए मैंने एक्सेस दिया है कि आपके पास गूगल एड्स आपके पास खुले, तो मैं जो पढ़ाऊँ आप उसको खोल कर देख सकते हो और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको दिया है। ये क्या लिखा हुआ है जी? कीवर्ड प्लानर। इस पर आ जाए। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड। और लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। ये यहाँ से हम सर्च वॉल्यूम्स भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम कीवर्ड चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम हम गूगल से भी चेक कर सकते हैं, किसी चीज़ का डायरेक्ट भी चेक हो जाता है ना गूगल से। अच्छा, यहाँ है हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाले के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है? अब मुझे कीवर्ड्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कीवर्ड्स क्या होने चाहिए उसके, तो मैं इससे कीवर्ड आइडियाज़ लेने लगा हूँ। यहाँ में आया, ये क्या कहता है? स्टार्ट विद कीवर्ड्स। और ये क्या कहता है? स्टार्ट विद वेबसाइट्स। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखता हूँ? मैं इसको हाथ लगाता हूँ ना तो तार हिलती है। इसे खुलने दो जरा। स्पेलिंग अलग लिखे होंगे, चलो इसको सर्च करके ले आते हैं। कारपेट से ही लिखा गया। ये आ गई कारपेट वॉशिंग की। ये साइट थी भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, उस वक्त उसको नहीं थी मिल रही, अब समझ में आ गई है। यहाँ है और यहाँ आकर लिख दो। लिख दिया मैंने साइट, यूआरएल लिख दिया, ठीक है? अब नीचे आता हूँ, ये क्या कहता है? ये लिखा हुआ है यूज द इंटायर साइट, यूज ओनली दिस पेज। नहीं, मैं कहता हूँ पूरी साइट में से मुझे कीवर्ड निकाल कर दे दो। गेट रिजल्ट्स। ये मुझे कीवर्ड आइडियाज देने लगा। देखिए जरा, आए काफी सारे आ गए ना, तो यहाँ से पढ़ना जरा मुश्किल है। मैं काम करता हूँ, ये क्या लिखा है? डाउनलोड। मैं इनको डाउनलोड करके अब लेके जा रहा हूँ कहीं और। देखिएगा क्या होता है। CSV बना लें। CSV का मतलब है कि एक्सेल में खोल लो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में CSV की फाइल फॉर्मेट की सपोर्ट होती है, यानी इसको अगर मैं डाउनलोड करूँगा और मेरे कंप्यूटर पे एक्सेल है, यानी पहले इसको CSV भी बना लेते हैं, वो बाद में देख लेते हैं बना के। और दूसरा मैंने कहा उससे ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि इसको गूगल शीट्स में ले लो। भाई इसके लिए तो किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है ना। अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा तो वो तो CSV फाइल नहीं खोल पाएगा, तो सीधा सीधा गूगल शीट में ले जाओ। गूगल शीट के लिए तो ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गूगल की प्रोडक्ट है। तो हम कहते हैं भाई गूगल शीट में ले जाओ। मैंने दोनों बनाई हैं। ये पूछ रहा है आपसे नाम क्या रखोगे, ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव होगी। माई ड्राइव में सेव हो रही है, माई ड्राइव में सेव हो रही है ना। माई ड्राइव सबको पता ना क्या है, गूगल का ही है ना, एप्लीकेशन है डाटा सेव करने के लिए। तो उस पर क्लिक किया जी डाउनलोड। कहता कौन सा अकाउंट है, मैं कहता हूँ ये वाला अकाउंट है, ठीक है। चलो सेव हो रही है। क्या कहता है? आगे कीवर्ड दिया उसने मुझे। जिन लोगों को एक्सेल यूज करना आता है उसको मैनेज कर लेंगे। जो कॉलम नहीं चाहिए उन कॉलम्स को रिमूव कर देना। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको ये कॉलम जरा समझा देता हूँ। ये कीवर्ड्स आगे कहता है एवरेज मंथली सर्चेज इसकी कितनी आ रही है, ये 500।
ये क्या लिखा है जी, डाटा। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट शीट, और मैं कहता हूँ शॉर्ट शीट Z2 है। क्या हुआ, बड़ा नंबर ऊपर आ गया। मैं कहा बड़ा नंबर ऊपर आ गया ना। अब मुझे क्या पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सर्चिंग किसकी हो रही है, सर्चिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, 5000 कारपेट क्लीनिंग की है। ठीक है, यहाँ आकर देखें जरा कि क्या लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है ना, ये सारी चीज़ें गूगल ऐड से रिलेटेड मुझे नज़र आने लगी हुई है। क्या कहता है, कंपटीशन की वैल्यू ये है, कम कंपटीशन है, बड़ी वैल्यू का मतलब ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद क्या कहता है, टॉप ऑफ पेज बिट, कहता है टॉप ऑफ बिट पेज बिट लो रेंज, कहता है जब लोगों ने कम बिट लगाई हो तो उस वक्त इसका जो रेट होता है पेज टॉप पेज पे रखने का वो 25 रुपये है, और जब लोगों ने ज़्यादा बिट लगाई हो तो उस वक्त इसके टॉप पे रखने का रेट क्या होता है, 78 रुपीज़ होता है सब। लेकिन ये इसका मतलब 100% नहीं है, ये मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं। 100% वो है जब मेरा ऐड चलेगा ना तो शाम को मैं एनालिसिस करूँगा, वो मुझे 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा होगा। ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट तो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम इसको फुल एंड फाइनल समझ लें और यही सब कुछ है। और ये चीज़ बताऊँ मैं जाकर क्लाइंट को जाकर के भाई ठीक है जी इतने का हो जाएगा, एवरेज दूंगा उसको मैं, ये नहीं बताऊँगा। ठीक है, हमने ये देखना है कि भाई अब मुझे क्या पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कहता हूँ 30 रुपये लगेंगे, उसका ऐड चलाएं हम, तो 30 रुपये में उसका ऐड जो है वो पहले पेज पे नज़र ही नहीं आ रहा। पता लगा जनाब वो जो कंपीटिटर्स थे उन्होंने पैसे ज़्यादा लगाए हुए हैं। अभी हम बिट को समझेंगे अगले लेक्चर में कि बिट का मतलब क्या है एक्चुअली। हाँ वही मैं बताऊँगा इसकी बिट क्या चीज़ है, मतलब इधर बिट से क्या मुराद है, तो किस चीज़ को हम कह रहे हैं बिट करना। तो अब ये हमें रिजल्ट आ गए सारे। अब इसमें से जो कॉलम आपको पसंद नहीं होगा उसे डिलीट कर देना। ये आगे वाले कॉलम भी ठीक नहीं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, खाली है ना सारे के सारे, रिमूव कर दो। उधर से भी मैं रिमूव करके ही ला सकता था, और बाद में मैंने इसको सेव करना है, फाइल में गए, शेयर का बटन बना होगा, बना हुआ है, शेयर भी है, सेव भी है, कॉपी है, कॉपी है, कॉपी पे जाओ जरा। नहीं यहाँ पर PDF भी बन जाती है भाई, क्यों नहीं बनी, डाउनलोड है, सारी ऑप्शंस आ रही हैं देखो। चाहे तो XLS बना लो, चाहो तो PDF बना लो, जो भी बनाकर आउटपुट किसी को दिखानी होगी तो वो आउटपुट ले लो। मैं कहता हूँ PDF बनाओ भाई इसकी। एवरेज मंथली सर्चेज हमारे काम की है, 3 मंथ सर्च में क्या कह रहा है, ये माइनस प्लस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ है कि भाई 3 महीनों में इस कीवर्ड की सर्चेज में इतनी इंक्रीज हुई या इतनी डिक्रीज हुई। तो वही जैसे हम राइट क्लिक करके कॉलम से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर भी होगा ना, डिलीट कॉलम, चला गया, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। F4 शॉर्टकट यूज़ किया। मैं कहता हूँ मुझे ये कंपटीशन लिखा हुआ भी नहीं चाहिए, वैल्यू लिखी हुई भी फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। और मुझे ये चलो चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है। हम ऐड चलाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, लेकिन एक इनिशियल ऐड के लिए अगर आप इसे कंसीडर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसकी बनाने लगा हूँ वो PDF, क्या करूँ, ये अभी मैंने अंदाज़ा लिया ना, ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना, अभी तो ये एक तरीका यूज़ किया मैंने। अब ये भी हो सकता है कि मेरा जो क्लाइंट होता है वो मुझे कोई 5-6 कीवर्ड दे देता, कहता भाई इन कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाओ, फिर मैं उनको वेबसाइट से ना लेता, मैं खुद से कीवर्ड्स बता के सर्च करता, फिर वो मुझे बताता कि इनमें से कौन कौन से अच्छे हैं, और उससे रेलिवेंट मुझे कुछ और बना कर भी देता। अब ये काम आपने घर जाके करना है, ठीक है ना, खुद से करना है। ये मैंने अभी वेबसाइट से निकाले कीवर्ड, अब आपने क्या करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। आप एक वक्त में 9 कीवर्ड्स लिख के 9 कीवर्ड आइडियाज़ लिखवा कर उससे कीवर्ड ले सकते हो, और फिर हमने देखना है कि कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर हमने ऐड चलाना है। आगे PDF समझ आ गई ना बात की। और मैंने कहाँ पे सेव किया था इसको, डाउनलोड में किया था ना, वो तो हो गया ना। मैं क्या वो भी देखें तो मैंने CSV फाइल अभी बनाई थी, ये है CSV फाइल, इसे डबल क्लिक कर रही है, एक्सेल में खुलेगी। मेरे पास एक्सेल है तो इसलिए खुल रही है, अगर आप में से किसी के पास एक्सेल नहीं होगा फिर नहीं खुलेगी, सीधी एक्सेल में चलेगी ना फाइल। आ गया, सब कुछ वैसे ही आया, मैं क्या सब कुछ वैसे ही आया।